Hello friends, welcome to Naukar Digital Institute. I am CA Palak Pavagadi. For the intermediate, generally the first topic I deal in the classroom is the topic of capital gain. There are batches wherein I have covered 10 hours of the capital gain, and there are few students, few batches for whom it is pending. So what I am proposing to do over here is, मैं पहले वो जो मैंने क्लासरूम में 10 घंटे का कैपिटल गेन आप लोगों का पढ़ाया हुआ है वो पहले ले रहा हूं। जिनका हो गया है उनके लिए ये रिवीजन होगा, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ये फर्स्ट टाइम होगा। एंड देयर आफ्टर आई विल हैव द टॉपिक विच इज अनटच्ड, द सेक्शंस, द एरियाज ऑफ द कैपिटल गेन विच आर अनटच्ड फॉर ऑल द बैचेस। अब ये जो हमारा कैपिटल गेन है, शायद ऐसा होगा कि क्लासरूम में जिसके लिए मुझे 10 आवर्स लगे हैं उसके लिए यहां पे थोड़े कम या ज़्यादा हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट मैथड ऑफ स्टडी। बट हर एक लेक्चर में मैं आपको उसका अपडेट देता रहूंगा, एंड सो दैट दोज हु आर डन विथ 10 आवर्स कैन स्टार्ट विद द बैलेंस पोर्शन वंस आई स्टार्ट विद द सेम। द टॉपिक प्रॉपर फ्रेंड्स, the topic is termed as capital gain, which covers section 45 to 55A of the Income Tax Act. फ्रेंड्स खास समझना यहां पे, इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड ऑफ इनकम है: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। ये जो मेरा हेड है वो कैपिटल गेन के हेड में अगर अकाउंट की लैंग्वेज में हम बात करें तो आपके पास कोई फिक्स एसेट हो, लाइक मान लीजिए कि हितेश सर के पास नौकार हाउस 3 उन्होंने लिया हुआ है, मान लीजिए एट अ कॉस्ट ऑफ से 20 करोड़, एंड हितेश सर या नौकार हाउस 3 मान लीजिए बेच दे 35 करोड़ में। तो ये फिक्स असेट बेचने पे जो हितेश सर को गेन आया, ये गेन की टैक्सेबिलिटी के लिए मेरा टॉपिक है कौन सा? कैपिटल गेन। The topic is coming into play when my assessee sells off an asset which is capital asset, fixed asset. टॉपिक में एंटर होने के लिए फ्रेंड्स 3 conditions must be fulfilled. Number 1, there must be, देखो हम पढ़ेंगे कैसे, जैसे हम क्लासरूम में पढ़ते हैं ना वैसे ही मैं अच्छे से लिखूंगा। आप भी एक काम करना, अच्छे से उसका कॉपी करते रहना मेरे साथ, या आई विल गिव द टाइम टू कॉपी एट अ लेटर स्टेज, बट कॉपी करना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2, जो सीक्वेंस में क्लास में गए थे उसी सीक्वेंस को मैं फॉलो करने की ट्राई करूंगा। फर्स्ट वन, देयर मस्ट बी कैपिटल असेट which is defined under section 2 bracket 14. Capital asset is must. ये नौकार हाउस 3 हितेश सर ने 20 करोड़ में लिया था, तो ये 20 करोड़ इज कॉल्ड द कैपिटल असेट। ये हितेश सर के पास है। अब मान लो नौकार हाउस 3 हितेश सर बेचे नहीं और आज उसका मार्केट वैल्यू 20 करोड़ की जगह 32 करोड़ हो जाए, तो ये इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू के ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं लगता है। मेरे इनकम टैक्स एक्ट में रियलाइज्ड गेन इज टैक्सेबल। रियलाइज्ड गेन का फ्रेंड्स मतलब है कमाया हुआ होना चाहिए, एक्चुअली अर्न किया होना चाहिए, एंड फॉर दैट द सेकंड कंडीशन इज देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर सेल ऑफ दिस कैपिटल असेट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ब्रैकेट 47। सेल होना क्या है फ्रेंड्स? देयर मस्ट बी अ सेल, देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 247, तो ही आपको आगे जाना है। एंड थर्ड कंडीशन इज ऑन सच सेल देयर मस्ट बी आइदर गेन
और लॉस। सेल करने पे, ट्रांसफर करने पे, ओनरशिप चेंज करने पे आपको गेन या लॉस होना चाहिए, दैट इज कंपल्सरी। फ्रेंड्स, इफ all the three conditions are fulfilled, because the adjoining word for the conditions are and. If all the three conditions are fulfilled, then only the topic of capital gain will be coming into play. If any of the condition is violated, the topic of capital gain will not come into play. There must be capital asset, there must be transfer, and there must be gain or loss. ये मेरी पहली 3 कंडीशन हुई फ्रेंड्स। ये कंडीशंस आपको कॉपी करनी क्या है, कंपल्सरी है। ये 3 कंडीशंस फुलफिल होगी, वी कैन मूव फर्दर। बाय द टाइम यू कॉपी, इफ I highlight about the subject of income tax, majority of you have seen other source clubbing and set off, and you have realized that the topic of income tax, friends, is partly theory, partly practical. बराबर, थियोरी भी है, पर ऐसा नहीं है कि ऑडिट लॉ जितना पूरा थियोरी है, नो, इट इज प्रैक्टिकल ऑल्सो। वी हैव टू मर्ज द सब्जेक्ट इनटू थियोरी एंड प्रैक्टिकल, एंड फ्रेंड्स हम वही मर्ज करते रहेंगे। थियोरी भी मैं ट्राई करूंगा हो सके उतनी इंटरेस्टिंग बनाऊं, सो दैट यू विल हैव मोर क्लैरिटी ऑन द सेम। अब समझिए फ्रेंड्स, यहां पे सर देयर मस्ट बी कैपिटल असेट, देयर मस्ट बी ट्रांसफर, देयर मस्ट बी गेन और लॉस। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट डेफिनेशन गिवन इन द लॉ, एंड दैट इज सेक्शन 2 ब्रैकेट 14, which is defining the capital asset. सर एक्ट हो, अकाउंट हो, लॉ हो, बीए हो, इकोनॉमिक्स हो, डेफिनेशंस जो आपकी होती है ना फ्रेंड्स, वो 3 टाइप की होती है। एक जो मीनिंग दे दे, लाइक आपको फाउंडेशन में पार्टनरशिप का मीनिंग सिखाया था। पार्टनरशिप मीन्स 2 or more persons joining together to share the common profit or loss of the business carried on by all or any one or more on behalf of all, मीनिंग दिया था। पहली डेफिनेशन कैसी होती है, जिसमें आपको डायरेक्टली मीनिंग दे दिया। जहां जहां मीनिंग पॉसिबल ना हो ना फ्रेंड्स, वहां पे इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है। लाइक आपको नियार सर ने सिखाया है, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो पहली मीनिंग वाइज, दूसरी इंक्लूसिव, एंड तीसरी जो डेफिनेशन होती है ना, वो जनरल मीनिंग देते हैं और उसके बाद आपको क्या देंगे, एक्सेप्शन। लाइक आपको पूछा जाए कि कैपिटल गेन की पोजीशन को समझाओ, तो आप बोलोगे कि, और अगर मुझे पूछा जाए कि कैपिटल गेन की पोजीशन को समझाओ, तो आई विल से कि 10 लेक्चर्स आर कंप्लीटेड ऑलमोस्ट इन ऑल द बैचेस एक्सेप्ट बैच 1, बैच 2 एंड बैच 3। मैंने पहले क्या दिया फ्रेंड्स, जनरल डेफिनेशन दी, जनरल मीनिंग दिया, और उसके बाद मैंने क्या दिया, एक्सेप्शन। आपको पूछा जाए सिलेबस की पोजीशन को डिफाइन करो, तो यू विल से ऑलमोस्ट ऑल द फैकल्टीज हैव स्टार्टेड एक्सेप्ट फैकल्टी ए, फैकल्टी बी, फैकल्टी सी, वी हैव नॉट स्टार्टेड द लेक्चर्स। सो ये तीसरी डेफिनेशन हुई, वो जनरली मीनिंग देती है, मीनिंग देने के बाद उसके क्या देंगे, एक्सेप्शन। मेरी जो कैपिटल असेट की डेफिनेशन है ना, वो ये 3rd पार्ट में फॉल हो रही है। कह रही है कैपिटल असेट मींस, मीनिंग दे रहे हैं, देखिए, कैपिटल असेट मींस एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय assessee whether connected with assessees, खास समझना, whether the property is connected with assessees business and profession or not, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, whether the property is connected with assessee's business or not connected with assessee's business। अब इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाने की ट्राई करूं फ्रेंड्स, तो लेट अस चेक विथ से हितेश सर। हितेश सर का हमारा से ये एक बिल्डिंग है जो उनके ऑफिस का बिल्डिंग है। कैन वी से ऑफिस बिल्डिंग इज अ कैपिटल असेट? नौकर हाउस 1, नौकर हाउस 2, नौकर हाउस 3 कैपिटल असेट बिकॉज इट इज कनेक्टेड विथ बिजनेस। हितेश सर का रेसिडेंस भी क्या होगा, कैपिटल असेट। आप बोलोगे सर कैसे?
बिजनेस का थोड़ा हुआ, ये तो पर्सनल असेट हुआ. लुक एट द वर्ड्स ऑफ द लॉ आर विदर कनेक्टेड विथ बिजनेस प्रोफेशन और नॉट. और नॉट मींस बिजनेस से कनेक्टेड असेट ना होना तो भी ये कैपिटल असेट है. बिजनेस से कनेक्टेड असेट ना हो मींस कैसी असेट हो? पर्सनल असेट्स. whether it is connected with business profession or not connected with business profession. अच्छा, at the same time हितेश सर के ऑफिस की चेयर कैन वी से इज अ कैपिटल असेट. सेम वे हितेश सर के घर के डाइनिंग टेबल की चेयर भी अपेरेंटली क्या हो जाएगी? कैपिटल असेट. क्यों ये डाइनिंग टेबल की चेयर भी कैपिटल एसेट हो जाएगी? बिकॉज लुक एट द वर्ड्स ऑफ द लॉ. व्हाट आर द वर्ड्स ऑफ द लॉ? वेदर कनेक्टेड विद बिजनेस प्रोफेशन और नॉट. और नॉट की वजह से रेसिडेंस बिल्डिंग या रेसिडेंस चेयर को भी एपेरेंटली हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में क्या किया हुआ है? इंक्लूड किया हुआ है. बट आगे समझना, आफ्टर गिविंग दिस जनरल मीनिंग नाउ दे से बट it excludes. Everything is included. Everything included in the capital asset. Whether the asset is connected with business, asset is not connected with business, is a capital asset. But certain assets are specifically excluded from the definition of capital asset, and friends, they are the first one, stock in trade. Stock in trade is not a capital asset. Stock in trade बेचो तो there is no capital gain. कोई भी असेट बिजनेस से कनेक्टेड हो, बिजनेस से कनेक्टेड ना हो, कैपिटल असेट एक्सेप्ट स्टॉक इन ट्रेड. समझाऊं मैं, स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट कैपिटल असेट. क्योंकि अगर आप अपना स्टॉक इन ट्रेड बेचोगे ना भाई, तो जो गेन होगा ना वो कैपिटल गेन में नहीं आएगा. कौन से हेड में जाएगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन में. लाइक हितेश सर अपना नौकर हाउस 3 बेच दे, फिक्स एसेट है, कैपिटल एसेट है, कैपिटल गेन में जाएगा. बट बिल्डर जिनका बिजनेस ही है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके बेचने का, वो अगर अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया हुआ बेच दे तो उनके लिए जो गेन होगा वो कौन से हेड में जाएगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन. सर मान लीजिए कि मैं ये मेरा लैपटॉप बेच दूं, कहां पे जाएगा? कैपिटल गेन. बट फ्रेंड्स, जिसने ये लैपटॉप जो मैन्युफैक्चरर है, से फॉर एग्जांपल एचपी या डेल, ये लोग अगर लैपटॉप मैन्युफैक्चर करके बेचे तो उनके लिए लैपटॉप क्या हुए? स्टॉक इन ट्रेड. उनके लिए कहां पे जाएगा? इट्स गोइंग टू बी चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन. जो मोबाइल आपके हाथ में या जो कंप्यूटर स्क्रीन जिसके ऊपर आप ये अभी लेक्चर देख रहे हो, ये आप बेच दो तो आपके लिए क्या होगा? कैपिटल गेन. सब्जेक्ट टू इट इज बिजनेस एसेट या सब्जेक्ट टू इट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट. बट जो मोबाइल आपके हाथ में, मान लो आईफोन है एप्पल का, एप्पल वाले मोबाइल मैन्युफैक्चर करके बेचे तो उनके लिए ये क्या हुआ? स्टॉक इन ट्रेड. या मोबाइल डीलर के लिए, जहां से आपने मोबाइल खरीदा हो जिस दुकान से, उनके लिए क्या हुआ? स्टॉक इन ट्रेड. वो बेचेंगे. इट वॉन्ट गो टू द कैपिटल गेन इट बिकॉज इट वुड बी चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन. सो स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल एसेट. व्हाई इट्स नॉट अ कैपिटल एसेट? बिकॉज इट्स अ बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम. नंबर 1. नंबर 2, अगर आप बेच रहे हो रूरल एग्रीकल्चर लैंड, this rural agricultural land, if you sell off, it's also not a CA and it's not CG. The question arises, what is rural agricultural land? एंड इफ इट इज सोल्ड ऑफ, कैपिटल गेन नहीं है तो और क्या? जैसे स्टॉक इन ट्रेड में मैंने बोला कि कैपिटल गेन नहीं है तो और क्या? बिजनेस इनकम. वैसा रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेच दे तो कैपिटल गेन नहीं है तो कौन से हेड में जाएगा? लेट अस एनालाइज फ्रेंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एनालाइज व्हाट इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड. देखिए फ्रेंड्स, ये अहमदाबाद है. अगर अहमदाबाद के अंदर लोकेटेड है ना तो वो अर्बन ही है. नॉट ओनली अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद के 2 किलोमीटर या 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर तक होगी ना तो भी अर्बन है. इसके इन डेप्थ डेफिनेशन में मैं अभी नहीं जा रहा हूं, इट्स स्लाइटली प्रीमैच्योर, विल बी डिस्कसिंग. बट इसके अगर ये बाहर लोकेटेड है देन दिस वुड बी कंसिडर्ड एज रूरल एरिया. रूरल को नेगेटिवली डिफाइन किया है. रूरल मींस विच इज नॉट अर्बन, एंड अर्बन मींस आइदर विद इन द कॉर्पोरेशन लिमिट, कैंटोनमेंट बोर्ड और लोकल लिमिट, और विद इन सर्टन प्रिस्क्राइब्ड पर किलोमीटर of the local limit or corporation limit or cantonment board, then only it would be
कॉल्ड द अर्बन एरिया। अगर अर्बन में है तो इट इज कैपिटल एसेट, अर्बन में नहीं है और रूरल में है। रूरल में भी दो टाइप की लैंड हो सकती है, इट मे बी एग्रीकल्चर और इट मे बी नॉन एग्रीकल्चर। द क्वेश्चन अराइजेस, अर्बन रूरल तो आपने एरिया वाइज डिफाइन कर दिया, बट हाउ वुड यू डिफाइन व्हाट इज एग्रीकल्चर लैंड, व्हाट इज नॉन एग्रीकल्चर लैंड? फर्टिलिटी, क्रॉप ग्रो कर रहे हो ना। फ्रेंड्स, लैंड के डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें लिखा होता है टाइप ऑफ लैंड, वेदर एग्रीकल्चर और वेदर नॉन एग्रीकल्चर। अमर गुजराती में कहिए तो खेती लायक, बीज खेती लायक, અને અમાર ત્યાં 7 બારના ઉતારા હોય. Don't worry, English medium friends, yeah, Hindi medium friends, you don't worry. It is the land document in which it is written whether the land is agricultural land or whether the land is non-agricultural land, on the basis of which only it would be decided whether it is agricultural or non-agricultural. अब रूरल एरिया में अगर एग्रीकल्चर लैंड है ना तो ये नॉट अ कैपिटल असेट, बट रूरल एरिया में नॉट एग्रीकल्चर लैंड है ना तो इट इज अ कैपिटल असेट. समझिए फ्रेंड्स, पूरा फंडामेंटल कुछ मैं इलाबोरेट ऐसे करूं. सी, ये रूरल को हम यहां पे डिफाइन कर दें, रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैसे डिफाइन कर दे. देखिए फ्रेंड्स, मेरी लैंड है, दिस लैंड इज लोकेटेड इन अर्बन एरिया or the land is located in rural area. This urban area land is a non-agricultural, which is CA and CG. अहमदाबाद के अंदर नॉन एग्रीकल्चर लैंड हो, इट्स अ कैपिटल असेट लायबल फॉर कैपिटल गेन. अहमदाबाद के अंदर एग्रीकल्चर लैंड हो, हालांकि बहुत कम होती है, बट अगर है तो भी इट इज CA CG. What is not capital asset? Agricultural land is not capital asset. मैंने नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट. अच्छा, मेरी रूरल एरिया में लैंड है, रूरल एरिया में मान लीजिए मेरी जो लैंड है वो नॉन एग्रीकल्चर है, बेचूंगा, इट्स अ कैपिटल असेट लायबल फॉर कैपिटल गेन. बट रूरल एरिया में मैं मेरी एग्रीकल्चर लैंड बेचूंगा ना तो इट इज नॉट अ CA एंड ये बेचने पे देर इज नो CG. वॉट इज नॉट अ कैपिटल असेट इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड. दोनों कंडीशन फुलफिल होना कंपलसरी है. रूरल एंड रूरल एरिया में लोकेट हुई कौन सी लैंड? एग्रीकल्चर लैंड. अब साहब मैं अर्बन की बात करूं तो अर्बन एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर बोथ आर कैपिटल असेट. रूरल नॉन एग्रीकल्चर कैपिटल असेट, रूरल एग्रीकल्चर नॉट अ कैपिटल असेट, एंड बेचोगे तो नो कैपिटल गेन. द क्वेश्चन अराइजेस, अगर ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेच दे तो कैपिटल गेन नहीं होगा. स्टॉक इन ट्रेड बेचते थे, कैपिटल गेन नहीं होता था, बिजनेस में जाता था. वैसे रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेच दे तो कैपिटल गेन नहीं होगा, तो कौन से हेड में जाएगा? देखो ये खास समझना फ्रेंड्स, ये मेरे पूरे सब्जेक्ट का बाइबलिक पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पॉइंट ऐसा है कि मेरे यहां सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स करके 5 हेड ऑफ इनकम है. अब ये 5 में से ये 4 जो मेरे हेड है ना, उसमें रेवेन्यू या रिकरिंग आइटम टैक्स होती है. मीनिंग देयर बाय जो एवरी डे हो, एवरी मंथ हो, एवरी क्वार्टर हो, वही टैक्स होती है. हाँ, इसमें भी कैपिटल आइटम को टैक्स करना हो तो स्पेसिफिक मैंडेट हो तो हम कर सकते हैं. जैसे हमने अदर सोर्स में देखा कि गिफ्ट एक बार आती थी तो भी स्पेसिफिकली इंक्लूडेड था 56:10 में, तो हमने इंक्लूड किया. या फ्रेंड्स, इन द टॉपिक कैपिटल गेन हमने देखा, सॉरी अदर सोर्स हमने देखा, कैजुअल इनकम आती थी, वन टाइम आती थी, स्पेसिफिक इंक्लूजन था, इट इज टैक्सेबल. बट अगर इंक्लूजन ना होना तो खाली रेवेन्यू आइटम ही टैक्स होती है. सर, कैपिटल आइटम को टैक्स करने के लिए देयर इज ओनली वन हेड एंड दैट इज द हेड कॉल्ड कैपिटल गेन. अब रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचो
तो वो सैलरी तो नहीं है, एच बी नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन नहीं है। कैपिटल गेन कैपिटल आइटम है बट ये कैपिटल असेट नहीं है, तो कैपिटल गेन में नहीं जाएगा। एक ही हेड बचा, कौन सा हेड बचा? apparently income from other source, but it will not go to other source. Why it would not go to other source? Because it is not a revenue item, it is a capital item, and as it is a capital item, उनको टैक्स करने के लिए एक ही हेड है, and that is capital gain. It cannot go to salary, HP, business or income from other source unless ये हेड में रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचने के ऊपर जो गेन हो वो टैक्स यहां पे होगा ऐसा लिखा हो तो ही वो जा सके, अदरवाइज नहीं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि सेल और गेन ऑन द सेल ऑफ द रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, नो। एंड हेंस रूरल एग्रीकल्चर लैंड कोई फार्मर परचेज करेगा 5 करोड़ में और उसको बेचेगा 8 करोड़ में, से 3 करोड़ का गेन होगा ना, तो ये गेन फार्मर को कहीं पे भी टैक्स होने वाला नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स। द गेन ऑन द सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड वॉन्ट बी टैक्सेबल अंडर एनी हेड, दिस विल गो अनटैक्स, दिस इज अ कैपिटल रिसीट, कोई भी हेड में इसकी कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। अ फैंटास्टिक प्रोविजन, रूरल एग्रीकल्चर लैंड वॉन्ट बी टैक्सेबल अंडर एनी ऑफ द हेड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे स्टॉक इन ट्रेड नॉट कैपिटल एसेट बट बिजनेस इनकम, रूरल एग्रीकल्चर लैंड नॉट कैपिटल एसेट, टैक्सेबल नोवेयर। तीसरा जो यहां पे फ्रेंड्स मेरा एक्सेप्शन है वो है स्पेसिफाइड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब ऐसे बॉन्ड्स गवर्नमेंट ने पहले इश्यू किए थे, आपके पास थे, आप बेचते थे, कैपिटल गेन नहीं होता था, बट ये गवर्नमेंट ने सभी बॉन्ड्स बायबैक कर दिए, रिडीम कर दिए, कैंसल कर दिए। ये बॉन्ड्स आज किसी के पास है ही नहीं, तो बेचने का, गेन होने का, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। सो इट्स अ डेड लेटर ऑफ लॉ, पर मुझे लिखना पड़े इट्स नॉट अ कैपिटल असेट एंड देयर इज नो कैपिटल गेन, कहीं पे भी ये टैक्स नहीं होता था। दिस इज टू एंकरेज गवर्नमेंट इश्यूइंग दिस स्पेसिफाइड बॉन्ड्स, एज ऑफ टुडे नॉट अवेलेबल, अभी प्रॉब्लमैटिक। मेरा पहला ही टॉपिक, पहला ही लेक्चर कैपिटल गेन, जिसमें मैंने थोड़ी देर पहले बोला कैपिटल असेट मींस एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय असेसी, फर्स्ट लाइन में पढ़ रहा हूं, एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय असेसी वेदर कनेक्टेड विथ बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ द असेसी और नॉट। और नॉट में मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, यहां पे हितेश सर के इलस्ट्रेशंस आपको लेके, कि और नॉट विल कवर ऑल द पर्सनल असेट्स ऑल्सो। देखिए हितेश सर की ऑफिस, हितेश सर का रेसिडेंस बिल्डिंग, हितेश सर के ऑफिस की चेयर, हितेश सर के रेसिडेंस की चेयर, जिनको मैंने बोला कैपिटल असेट बिकॉज विदर इट इज कनेक्टेड विथ बिजनेस और नॉट कनेक्टेड विथ बिजनेस। पर अभी मेरा एक्ट बोल रहा है बट it excludes पर्सनल इफेक्ट्स। आप बोलोगे क्या मजाक है, कैसे पर्सनल इफेक्ट? थोड़ी देर पहले तो बोल रहे हो कि हितेश सर का रेसिडेंस इज इज पर्सनल एसेट, स्टिल कैपिटल एसेट। हितेश सर के घर के डाइनिंग टेबल की चेयर इज ऑल्सो कैपिटल एसेट, एग्रीड। मैंने ऊपर बोला बिजनेस प्रोफेशन से कनेक्टेड हो या कनेक्टेड ना हो विल कवर पर्सनल असेट्स ऑल्सो, बट नाउ दे गिव स्पेसिफिक एक्सक्लूजन ऑफ पर्सनल असेट। पर्सनल असेट में दे आर सेइंग कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। पर्सनल में बी इमूवेबल is a capital asset and capital gain, but personal may be movable. If personal is movable and movable में अगर ये ज्वेलरी है तो ये कैपिटल असेट एंड कैपिटल गेन। पर्सनल मूवेबल में अदर देन ज्वेलरी है ना, तो नॉट अ कैपिटल असेट एंड देयर इज नो कैपिटल गेन। एक्ट के वर्ड ऐसे है कि इट एक्सक्लूड्स पर्सनल इफेक्ट, दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी
कौन सी पर्सनल एसेट्स आर एक्सक्लूडेड? मूवेबल पर्सनल एसेट्स आर एक्सक्लूडेड, अदर देन ज्वेलरी आर एक्सक्लूडेड. फ्रेंड्स काइंडली लिसन, पर्सनल असेट्स आर कैपिटल असेट्स सब्जेक्ट टू दे आर इमूवेबल, और मूवेबल हो तो दे आर ज्वेलरी. अदर देन दैट दे आर नॉट अ कैपिटल असेट, अदर्स आर एक्सक्लूडेड हियर. देखिए यहां पे अब ये पूरा जो फंडामेंटल मैंने लिखा उसको हितेश सर के इलस्ट्रेशन में जाके फिर से मैं इसको समझाने की ट्राई करूं तो हितेश सर के लिए अपना ऑफिस का बिल्डिंग कैन वी से इज अ कैपिटल एसेट, परफेक्टली ही लिखा था. हितेश सर का रेसिडेंस कैन वी से इज अ पर्सनल एसेट, इट्स अ पर्सनल इफेक्ट, बट पर्सनल में मूवेबल है इमूवेबल है? इमूवेबल है. कैन आई से इमूवेबल पर्सनल असेट्स आर कैपिटल असेट लायबल फॉर कैपिटल गेन. एट द सेम टाइम हितेश सर के चेयर, ऑफिस की चेयर बिजनेस असेट लायबल फॉर कैपिटल गेन, भले मूवेबल है बट बिजनेस की है, लायबल फॉर कैपिटल गेन. बट हितेश सर के घर के डाइनिंग टेबल की चेयर कैन वी से इट फॉल्स अंडर पर्सनल. पर्सनल में इमूवेबल है या मूवेबल? मूवेबल. मूवेबल में ज्वेलरी है ना, एज इट इज फॉलिंग अंडर अदर्स कैन वी से इट्स नॉट अ कैपिटल असेट and not liable for capital gain. What is most important is personal immovable capital asset, personal movable, jewelry capital asset, other personal movable are not a capital asset. एक चीज और क्लियर कर दूं, हितेश सर अपनी पर्सनल चेयर बेचेंगे, जो भी गेन लॉस होगा वो कैपिटल गेन में नहीं जाएगा. कैपिटल गेन में नहीं जाएगा तो सैलरी में जाएगा ना, एचपी में जाएगा ना, बिजनेस प्रोविजन में ना, अदर सोर्स में ना. क्यों? बिकॉज इट्स अ कैपिटल आइटम और उसको टैक्स करने के लिए कोई स्पेसिफिक इंक्लूजन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं है. तो ये पर्सनल चेयर बेचने पे जो भी गेन लॉस होगा कोई भी हेड में जाने वाला नहीं है. बी वेरी केयरफुल फ्रेंड्स. अब यही पर्टिकुलर बेस से थोड़े यहां पे लोगों ने प्लानिंग होने लगे. क्या प्लानिंग होने लगे? उससे पहले फ्रेंड्स मैं जाऊं प्लानिंग पे, उससे पहले मैं एक चीज हाईलाइट कर दूं सर कि ऑलवेज है ना, हम असेसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर एक साइड पे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दूसरी साइड पे, एक बैटल हमारी चलती रहती है. क्या बैटल चलती रहती है? हमें कम टैक्स बढ़ना है, हमें टैक्स बचाना है, लीगली बचाना है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके भी हम बचाते हैं. फ्रेंड्स जनरली हम लीगली बचाने की ट्राई करते हैं, हम एक्ट का इंटरप्रिटेशन ऐसे करने की ट्राई करते हैं जो हमारे फेवरेबल हो, हमें टैक्स बेनिफिट हो, हमारे क्लाइंट को टैक्स बेनिफिट हो. एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना है, और यही चक्कर में हम लोगों की एक बैटल चलती रहती है. हुआ कुछ ऐसे कि मेरे असेसी है मिस्टर एक्स, जिन्होंने एक पेंटिंग बनाया हुआ है. ये शांति से समझना, हम कंसेप्चुअली जाने की ट्राई कर रहे हैं इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट. मेरे असेसी ने एक पेंटिंग बनाया हुआ है जो उनके घर की दीवार के ऊपर लगा हुआ है, रेसिडेंस वॉल के ऊपर लगा हुआ है. अब मेरे असेसी ने यह पेंटिंग उनके फ्रेंड मिस्टर वाई को 1 लाख रुपए में सेल कर दिया. एक्स की सेल्स प्राइस आई 1 लाख रुपए. पेंटिंग बनाने की कलर या कैनवास की कॉस्ट 500 रुपए थी, तो उनका गेन आया 99,500 रुपीस. ये 99,500 कैपिटल गेन टॉपिक में ले जाने का या नहीं ले जाने का वॉज द क्वेश्चन. असेसी ने बोला मिस्टर एक्स ने कि सर इट इज नॉट अ कैपिटल असेट, नो कैपिटल गेन, कोई टैक्स ना लगे मुझे, ये 99,500 आप मुझे टैक्स ना कर सको. डिपार्टमेंट को एक चांस था कि भाई अदर सोर्स में टैक्स करे, असेसी ने वो भी मना कर दिया कि साहब अदर सोर्स में भी ना ले जा सको, बिकॉज दिस इज अ कैपिटल आइटम, अदर सोर्स में रेवेन्यू आइटम ही जाती है, इसके लिए कुछ लिखा नहीं है. सो ये ना तो कैपिटल गेन में जाएगा, ना तो कौन से हेड में जाएगा, अदर सोर्स में. असेसी ने बोला नॉट टैक्सेबल. इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं फ्रेंड्स जो आपके केस को चेक करते हैं.
इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला काहे का कैपिटल गेन नहीं, यू हैव अर्न 99,500, चल कम एंड पे द टैक्स, लायबल फॉर कैपिटल गेन। अरे एसएससी ने समझाने की ट्राई की कि सर कैसे लायबल फॉर कैपिटल गेन, इनकम टैक्स ऑफिसर ने एक बात नहीं मानी, उन्होंने तो कैपिटल गेन लगा दिया। आईटीओ का फुल फॉर्म है इनकम टैक्स ऑफिसर। हम केस हार गए, मिस्टर एक्स केस हार गए। अब आप केस हार जाओ ना, आप एग्जाम आपने दी हो, उसमें मार्क्स कम आते हो तो आप रीचेकिंग में जैसे पेपर देते हो, वैसे यहां पे इनकम टैक्स में भी हम कुछ चाहते थे, इनकम टैक्स ऑफिसर ने हमें ज्यादा टैक्स लगाया, वी आर अनहैप्पी, तो हम इसके सामने रीचेकिंग में जा सकते हैं या अपील कर सकते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो आईटीओ का फुल फॉर्म है इनकम टैक्स ऑफिसर, CITA हायर अथॉरिटी है, उनका फुल फॉर्म है C फॉर कमिश्नर, I फॉर इनकम, T फॉर टैक्स। CIT का मतलब है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड ब्रैकेट में A का मतलब है अपील। हम उनके पास जा सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर इनकम टैक्स ऑफिसर ने हमें टैक्स लगाया, गलत कह रहे हैं साहब, कुछ करो। CIT अपील, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील ने भी बोल दिया नो, इट इज लायबल फॉर टैक्स, कम एंड पे द टैक्स, वी हैव टू पे टैक्स, कैपिटल गेन ही लगेगा। साहब यहां पे भी हार गए। अब यहां पे हार जाओ ना तो इससे भी हायर अथॉरिटी है, ITAT फुल फॉर्म है I फॉर इनकम, T फॉर टैक्स, A फॉर एपेलेट, T फॉर ट्रिब्यूनल, फुल फॉर्म है इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। उसके बाद भी आप जा सकते हो कहां पे, HC, सबको पता है हाई कोर्ट। उसके बाद भी आप जा सकते हो कहां पे, SC, सबको पता है सुप्रीम कोर्ट। मेरा एसएससी मिस्टर एक्स हार गया, AO ने इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला टैक्स लगेगा, CIT अपील ने भी बोला इनकम टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन लगेगा। मेरा एसएससी ये मैटर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में ले गया और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में ले जाके मेरे एसएससी ने आर्ग्यू किया कि साहब, जज साहब ट्रिब्यूनल में भी जज होते हैं, मेंबर होते हैं, ये जो इनकम टैक्स ऑफिसर है ना, उन्होंने कैपिटल गेन का पलक सर का पहला लेक्चर ही अटेंड नहीं किया है। उनको पहले लेक्चर अटेंड करने भेजो, वीडियो भी अवेलेबल है हमारे नौकार की ऐप के ऊपर, उनको बोलो वो देख ले, क्योंकि पलक सर ने पढ़ाया हुआ है कि 3 कंडीशन फुलफिल हो तो ही कैपिटल गेन आएगा। देयर मस्ट बी, नंबर 1 कंडीशन ले तो देयर मस्ट बी गेन और लॉस है 99,500। सेकंड कंडीशन इज देयर मस्ट बी ट्रांसफर, वो भी है, ओनरशिप चेंज हुई है एक्स के हाथ से वाई में, एग्रीड। बट तीसरी कंडीशन जिसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं वो है देयर मस्ट बी कैपिटल असेट फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग द टॉपिक कैपिटल गेन। कैपिटल असेट होनी चाहिए। घर की दीवार पे लगा हुआ पेंटिंग मेरी कैपिटल असेट नहीं है। डिपार्टमेंट ने कहा कैसे कैपिटल असेट नहीं है, तो क्या चार्ट देखो, सर ने सिखाया है, वो सर ने कहा है कैनवी से घर के दीवार के ऊपर लगा हुआ पेंटिंग इज अ पर्सनल असेट, पर्सनल इफेक्ट। बोले हाँ, पर्सनल में ये पेंटिंग इमूवेबल है या मूवेबल है? बोले मूवेबल है। मूवेबल में ज्वेलरी है, तो क्या नहीं ज्वेलरी नहीं है, तो कहां पे फॉल हुआ? अदर्स में। अदर्स में फॉल हुआ तो अदर्स में क्या लिखा हुआ है देखो, इट्स नॉट अ कैपिटल असेट एंड इट्स नॉट लायबल फॉर कैपिटल गेन। क्लियर है सर, ये गेन है, ये ट्रांसफर भी है, बट ये कैपिटल असेट नहीं है, सो कैपिटल गेन में नहीं जाएगा। अब ये आर्ग्यूमेंट आया तो थोड़ा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लॉयर टेंशन में आ गया और उनको पता ना चला क्या किया जाए। उन्होंने इमीडिएटली आर्ग्यू किया, सर एक काम करते हैं, चलो कैपिटल गेन रहने दो, अदर सोर्स में ले जाते हैं। एसएससी के लॉयर ने पिक कर दिया कि क्या अदर सोर्स भाई, कैसे अदर सोर्स? अदर सोर्स में ये बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा फ्रेंड्स? बिकॉज अदर सोर्स में इसलिए नहीं जाएगा बिकॉज ये रेवेन्यू नहीं है, ये क्या है? कैपिटल है। और एसएससी के लॉयर ने आर्ग्यू किया कि ये कैपिटल गेन में भी नहीं जाएगा। रीजन नंबर 1, ये कैपिटल असेट नहीं है, इट इज पर्सनल मूवेबल अदर देन ज्वेलरी। एंड दूसरा, ये कैपिटल गेन में इसलिए नहीं जाएगा बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले ही डिपार्टमेंट के लॉयर ने एडमिट किया कि अदर सोर्स में जाएगा। अदर सोर्स में इनकम कब जा सकती है? जब 4 हेड में ना जाए, तब ही हिमसेल्फ हैज एग्रीड दैट इट विल नॉट गो टू द कैपिटल गेन। सर, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ये जो पर्टिकुलर केस था वो केस में जजमेंट दिया एसएससी के फेवर में और बोला कोई कैपिटल गेन ना लगे, इसके ऊपर कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी ना लगे, कोई इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाने का। ये 99,500 रुपीज विल बी गोइंग नॉट टैक्स्ड, विल बी अनटैक्स्ड। कोई भी हेड में इसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये एक्चुअली मैंने जो हाईलाइट किया, ये एक जजमेंट है in the case of a Parsi lady called Dilnawaz Varavava
and this judgment is delivered by Honorable मुंबई इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। जैसे आपने फाउंडेशन में मौरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, वैसे ही मेरे यहाँ इट इज दिलनवाज वारवा वर्सेस ITO का जजमेंट है, जो दिया किसने है? मुंबई इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने। अब फ्रेंड्स, ये मेरा एक जजमेंट हुआ, पर्सनल पेंटिंग्स आर नॉट कैपिटल एसेट, नॉट लायबल फॉर कैपिटल गेन अपेरेंटली। अब चलो थोड़ा बाहर की बात करें। प्रैक्टिकली सब्जेक्ट पढ़ना है, आप सब्जेक्ट को मगअप तो बिल्कुल नहीं करना है। लाइफ में ये कोई भी लॉ के सब्जेक्ट को मगअप करने मत जाना। समझो साहब, यही सब्जेक्ट है जिसमें आपको अपनी कैरियर बनानी है। मगअप किया होगा, क्लाइंट आएगा, पहली लाइन भूल गए, आगे कुछ याद नहीं आएगा। समझे होगे तो क्लाइंट को आप विथ कंसेप्ट समझा पाओगे, अच्छी फी चार्ज कर पाओगे। कंसेप्चुअली समझना। सर, अब ये हमारी बात देखें, थोड़ा मैं बाल ले जाऊं। काफी लोगों के पास ब्लैक मनी होते हैं। काइंडली एक्सक्यूज, मुझे थोड़ा लिबर्टी लेना पड़ेगा यहां पे। ब्लैक का मतलब है अनडिस्क्लोज्ड मनी, एंड जिसके ऊपर आपने कमाया है पर आपने कोई इसके ऊपर टैक्स भरा नहीं है, इज कॉल्ड अनडिस्क्लोज्ड मनी। मान लो कि मिस्टर ए है जो अपना रिटर्न 14 लाख से तो कमा रहा है, भर रहा है, बट उनके पास कैश रिसीट हुई थी पर्टिकुलर ईयर में, जो उन्होंने फ्रेंड्स नॉट बीन डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स। 1 लाख रुपए उन्होंने कैश कमाए थे, वो जो 14 लाख रुपए में इंक्लूडेड नहीं है, मीनिंग देयर बाय उन्होंने फीस कमाई थी। लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, क्लाइंट ने उनको कैश में फी दी होगी, उसकी उन्होंने कोई एंट्री पास नहीं की है। मीनिंग देयर बाय ये क्या हुए? अनडिस्क्लोज मीन्स एकदम रफ लैंग्वेज में बोलूं तो ब्लैक मनी हुए। अब यार, मिस्टर ए को थोड़ा गवर्नमेंट से डर लग रहा है। ये अनटैक्स मनी है, तिजोरी में पड़े है, बुक में नहीं है। मिस्टर एक्स को थोड़ा डर लग रहा था। डर ऐसा लग रहा था कि यार कहीं गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ फिर से 2000 रुपए की नोट बंद ना कर दे मेरे तिजोरी में जो ब्लैक पड़े। उनको लगा कि डिपार्टमेंट कुछ करेगा ये अनडिस्क्लोज मनी का तो तकलीफ हो जाएगी मुझे। उनको थोड़ा डर था गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट से। उन्होंने कहा कि लेट अस गेट दिस मनी रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड उन्होंने ये पर्टिकुलर रुपए बुक्स में लाने चाहे। ये जो ब्लैक थे उनको वाइट में कन्वर्ट करना चाहा। गए आपके किसी अकाउंटिंग के फैकल्टी के पास और अकाउंटिंग के फैकल्टी को पूछा अकाउंटेंसी के, सर क्या किया जाए, ये बुक में नहीं है, मेरे पास फिजिकली पड़े हैं, क्या करें इसका। पूछा अकाउंटिंग की फैकल्टी को कि सर इसको बुक में ला दो ना। अकाउंटिंग की फैकल्टी ने बोला यार क्या यार, इतना सारा फाउंडेशन में पढ़ा है, इतने सिंपल चीजों के लिए आप आ जाते हो। देखो अकाउंटिंग एंट्री पास करो, चल कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। देख बुक में आ गया। मिस्टर ए ने बोला कि सर ये 1 लाख रुपए में इनकम में क्रेडिट करूं ना तो मेरे पीएनएल अकाउंट में या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे, जिसके ऊपर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। मुझे इसको टैक्स भरे बगैर बुक में लाना है। कोई प्लानिंग है आपके पास अकाउंटिंग के फैकल्टी साहब? अकाउंटिंग के फैकल्टी ने क्वेश्चन पूछा, काउंटर क्वेश्चन पूछा। पलक सर ने स्टार्ट कर दिया लगता है टैक्सेशन। तो कि हाँ, तो कि उनके पास ही जाओ, ये सब वही करवाएंगे, टैक्स भरे बगैर रुपए बुक में लाने हैं, जाओ उनके पास। आप आए मेरे पास, मुझे पूछा, मैंने बोला कि भाई अपना चार्ज लगेगा। बोले ठीक है सर। और चार्ज लेके मैंने आपको समझाया कि कैश अकाउंट सी वॉट एवर द इलस्ट्रेशन आई एम गिविंग आर जस्ट टू एक्सप्लेन यू द प्रोविजन इन अ बेटर मैनर, है ना।
इसका और कोई अदर रीज़न नहीं है. I am not advocating any black money or any tax evasion. I am very clear. But this is simply to explain you the provision in a better manner, in the manner in which you understand it in the right spirit. मेरे असेसी को मैंने बोला कि एक काम कर भाई, तुझे ये कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट क्रेडिट एंट्री करवाई थी ना, उसकी जगह टू कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ऐसी एंट्री कर दे, और ये ₹1,00,000 तेरे बुक में आ गए. मिस्टर ने बोला कि सर वो तो बराबर, पर इनकम टैक्स ऑफिसर पूछेगा तो मैं जवाब क्या दूंगा, कैसे आया. मैंने बोला मैं बोल दूंगा ना, तू टेंशन मत ले. नहीं इधर मुझे आप नरेशन तो लिखवाओ कि कैसे आए. मैंने मिस्टर ए को बोला कि भाई सॉरी, हां नरेशन बैरेशन में किसी को नहीं देता हूं, क्योंकि नरेशन एक बार आपने मिस्टर ए को दे दी ना, तो वो आपका ही हथियार फिर से अपने आप यूज कर पाएगा. हम चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेशन नहीं देते, बट आप मेरे फ्रेंड्स हो, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आपके बेनिफिट के लिए फ्रेंड्स नरेशन हम क्लाइंट को लिखवाते थे बीइंग पेंटिंग सोल्ड. ₹1,00,000 में कैश में पेंटिंग बेचा जो बुक में आया, और ये पेंटिंग बेचने के ऊपर थोड़ी देर पहले ही हमने बात की हुई है कि इफ इट इज पर्सनल पेंटिंग इट्स नॉट अ कैपिटल असेट, नॉट लायबल फॉर द capital gain. It's not a capital asset, it's not liable for capital gain. Friends, this would be falling under the category, can I say personal. personal में immovable है ना, क्या है movable, movable में ज्वेलरी है ना, क्या है others, others में it's not a capital asset, not liable for capital gain, even not income from other source. And friends, ये पेंटिंग बेचोगे तो इसके ऊपर जो गेन आएगा वो कोई भी हेड में टैक्सेबल होने वाला नहीं है. दिस इज अ बेनिफिट. अब ये बेनिफिट मेरे जैसे एक स्मॉल मीडियम बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ढूंढ के निकाला, तो इंडिया में तो कितने बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट है साहब. लोगों ने 2006 में, आपके नॉलेज पर्पस के लिए, ये दिलनवाज वारवा का जजमेंट आया था. उसके बाद किसी के भी पास अनडिस्क्लोज मनी हो उसको बुक में लाने के लिए हम एक ही प्लानिंग करवाते थे. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट पेंटिंग सोल्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट पेंटिंग सोल्ड. साहब 2006 से एक साल के अंदर इतने सारे पेंटर हमारी कंट्री में हो गए. चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, दिल्ली में बैठे बैठे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठे बैठे वो सोचे कि एक ईयर में इतने सारे पेंटर. रीजन क्या, कैसे इतने सारे लोग पेंटिंग बेच रहे हैं, और डिपार्टमेंट को अपना टाइम वेस्ट करना पड़ता था कि आर यू जेन्युइनली अ पेंटर और नॉट. पूछते थे हम, ऑकवर्ड जवाब देते थे. हमें पूछते थे कि ऐसा तो कैसा पेंटिंग था, ₹1,00,000 में गया. हमारा ऐसे जवाब देता था कि सर कला की कदर कदरदान को होती है, आपको क्या पता कि पेंटिंग कैसा. और सर उस टाइम व्हाट्सएप नहीं था, फोटो इतने नहीं दे, लिया होता तो आपको दे देता. एंड फ्रेंड्स, सब मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गए. चिदम्बरम सर रियलाइज कि ये कुछ गड़बड़ी चल रही है, एंड ही रियलाइज कि ये पेंटिंग जी तो इतने सारे लोग बेच रहे हैं, ऐसा असेसी उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स कंसल्टेंट बता रहे हैं. दिस टैक्स जगलरी. 2007 में उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड कर दिया. बोला पर्सनल मूवेबल ज्वेलरी, नॉट ज्वेलरी. पेंटिंग हो पर्सनल मूवेबल, इट्स अ कैपिटल असेट लायबल फॉर कैपिटल गेन. मीनिंग देयर बाय आप पर्सनल मूवेबल पेंटिंग बेचोगे ना, तो दिलनवाज वारवा का जो जजमेंट मुंबई ITAT ने दिया था वो अमेंडमेंट के पहले का था. दैट इज ओवर रूल्ड. नाउ इफ यू सेल ऑफ पेंटिंग, इट्स पर्सनल, इट्स मूवेबल, इट्स अ कैपिटल असेट लायबल फॉर कैपिटल गेन. पेंटिंग नहीं साहब, आप ब्लैक एंड व्हाइट ड्रॉइंग बेचो ना तो भी इट्स लायबल फॉर कैपिटल गेन. नॉट ओनली ड्रॉइंग सर, आप कोई भी आर्टिस्टिक वर्क बेचो, कोई आपने म्यूजिक की धुन बनाई हो आप बेच दो, यू आर लायबल फॉर कैपिटल गेन. नॉट ओनली दैट फ्रेंड्स, आप स्कल्पचर्स बेचो, क्ले के खिलौने नहीं होते, ऐसे स्टेच्यूज होते हैं, छोटी छोटी मूर्ति आपने बनाई, इतना छोटा हाथी बनाया आपने क्ले का और आपने ₹1,00,000 में बेचा. डिपार्टमेंट ने बोला चला भाई टैक्स भर चल, इट्स अ कैपिटल असेट लायबल फॉर कैपिटल गेन. एंड इफ यू सेल ऑफ
आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एंटिक पीस, एंटिक कलेक्शन आप बेच दो, then also it's liable for capital gain. These are the newly inserted inclusions in the definition of the capital asset after 2007, after the planning made by various assessees of selling the painting and converting their undisclosed money into disclosed money without paying any tax. आज अगर हम चेक करें तो मैं मेरा फ्लैट बेच दूं, आई एम लायबल फॉर कैपिटल गेन बिकॉज आई फॉल अंडर द कैटेगरी पर्सनल इमूवेबल. मैं मेरी ज्वेलरी बेच दूं, आई एम लायबल फॉर कैपिटल गेन. मैं पेंटिंग बेचूं, आई एम लायबल फॉर कैपिटल गेन. बट समझना, मैं मेरा घर का टेलीविजन बेचूं, कैन आई से इट वुड बी फॉलिंग अंडर पर्सनल इमूवेबल? नहीं, मूवेबल में ज्वेलरी पेंटिंग वगैरह नहीं है, अदर्स है, नॉट अ कैपिटल असेट, नो कैपिटल गेन. मैं मान लो फ्रेंड्स कि मेरा घर का से फॉर एग्जांपल एयर कंडीशन बेच दूं, टेलीविजन बेच दूं, सोफा सेट बेच दूं, डाइनिंग टेबल बेच दूं, आई एम नॉट लायबल फॉर कैपिटल गेन. अब थोड़ा शांति से समझना. मुझे एक चीज का जवाब दीजिए फ्रेंड्स कि मैं मेरा फ्लैट बेचूं, इज देयर अ चांस कि मैंने जितने में लिया हो उससे ज्यादा प्राइस आए? हां, इट्स कैपिटल असेट, लायबल फॉर कैपिटल गेन. गोल्ड ज्वेलरी मैंने परचेस की थी, इज देयर अ चांस के ज्यादा प्राइस आए? अरे बहुत ज्यादा आएंगे, गोल्ड के प्राइस तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं. यस, इट्स देयर आर चांसेस के ज्यादा आए, इट्स अ कैपिटल असेट, लायबल फॉर कैपिटल गेन. घर का टेलीविजन मैं बेचने जाऊं या एयर कंडीशन में बेचने जाऊं या सोफा सेट बेचने जाऊं, इज देयर अ चांस कि मेरी जो कॉस्ट हो उससे ज्यादा अमाउंट आए सेल्स प्राइस पे? एंड आंसर इज नो. जहां जहां पर्सनल मूवेबल एसेट के ऊपर गेन होने के चांस नहीं है ना, उन सब के लिए मेरे डिपार्टमेंट ने बोला है बेटे इट्स नॉट अ कैपिटल असेट एंड देयर इज नो कैपिटल गेन. क्यों नो कैपिटल गेन? बिकॉज होने वाला ही नहीं है, इसलिए नो कैपिटल गेन. जो जो पर्सनल एसेट के ऊपर गेन होने के चांसेस है वो सभी आपकी कैपिटल एसेट है. जहां पे गेन होने के चांसेस नहीं है वो आपकी कैपिटल एसेट नहीं है. ये मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स, जिनके साथ हमें पूरे लाइफ टाइम तक एक डिंग डोंग बैटल खेलनी है. इसलिए बिकॉज वी वांट टू पे लेस टैक्स, दे वांट टू चार्ज मोर एंड मोर, दे वांट टू मेक ऑल द प्रोविजन टू द मोस्ट बेनिफिशियल टू देम एंड वी वांट टू कन्वर्ट ईच एंड एवरी प्रोविजन टू द मोस्ट बेनिफिशियल टू अस. Friends, this is the definition of capital asset. If I repeat very quickly, capital asset means any property held by assessee, whether connected with business profession or not. Or not means personal. But it excludes stock in trade because stock in trade, if you sell, it's business income. It excludes rural agricultural land. Agricultural land, rural agricultural land हो, not liable for कैपिटल गेन. अर्बन एरिया में मेरी लैंड होगी, नॉन एग्रीकल्चर होगी लायबल, एग्रीकल्चर होगी तो भी लायबल. रूरल एरिया में होगी, नॉन एग्रीकल्चर होगी लायबल, एग्रीकल्चर होगी not liable for capital gain, not liable for income from other source. Specified government bonds, date letter of law, I am not involving. But personal assets में personal immovable, building, land, personal हो, liable for capital gain. Personal movable हो, immovable हो तो liable, movable हो, movable में ज्वेलरी हो, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, स्कल्पचर्स हो, वर्क ऑफ आर्ट हो या आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो, इट्स कैपिटल असेट liable for capital gain. Others हो, personal movable others हो, other than this like personal AC, personal television, not a capital asset, not liable for capital gain. Friends, ये मेरी एक छोटी सी डेफिनेशन है. मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, स्टॉक शेयर्स हो गए, दे आर स्पेसिफिकली इंक्लूडेड बाय द एक्सप्लेनेशन इन द डेफिनेशन ऑफ द कैपिटल असेट. सो स्टॉक शेयर्स अगर आपके शेयर्स सिक्योरिटीज आपका मेन बिजनेस नहीं है और आप बेचो तो द गेन विल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन. ये फ्रेंड्स आपका मैकेनिज्म है. आपको ये डेफिनेशन कैपिटल एसेट की अच्छे से कॉपी करनी है. एंड मैं ऐसा करूंगा कि हर एक वीडियो मेरा 1 आवर या स्लाइटली लेस देन 1 आवर का रिकॉर्ड करूंगा. इफ से फॉर एग्जाम्पल इन योर टाइम टेबल देर आर 2 आवर स्लॉट गिवन, देन दिस इज कैपिटल गेन 1, यू हैव टू नाउ गो टू कैपिटल गेन 2 इन योर ऐप. टुमारो it may be 2 hour again, तो कैपिटल गेन 3 एंड कैपिटल गेन 4 अकॉर्डिंगली. हम जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा दैट वुड बी ऑफ 50, 55, 58 मिनट्स और सो. आप इतना अच्छे से कॉपी करोगे एंड वी विल हैव द नेक्स्ट डेफिनेशन
in the next video. Till then friends, thank you very much. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.